ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर पूरा परिवार मौजूद है। एक युवक जिसने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए गंवा दिए और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट डाली, जिसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में वो कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि युवक कई सालों से अपनी पत्नी के साथ किसी अलग जगह पर रह रहा था। उसने लव मैरिज की थी, जिसके बाद से परिवार वालों का उससे कोई भी संबंध नहीं था। अब घटना के बारे में उन्हें पता लगा, जिसके बाद वो आज सुबह सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं। फिलहाल देख सकते हैं पूरा मामला। आपको बता दें कि पूरा मामला पानीपत जिले के थाना सेक्टर 29 क्षेत्र का है, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के जानलेवा शौक ने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। विकास नगर की गली नंबर 1 में रहने वाले एक युवक ने ऑनलाइन गेम एविएटर में लाखों रुपए हारने और भारी कर्ज में डूबने के कारण मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने घर पर ही पंखे पर दुपट्टे से फंदा लगा लिया। पत्नी ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो खुला नहीं, जिसके बाद खिड़की से भीतर झांक कर देखा तो उसे घटना का पता लगा। शव को फंदे पर लटका देख इसकी सूचना परिवार, स्थानीय लोगों व पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को सिविल अस्पताल भिजवाया है, जहां पर शव गृह में उसके शव को रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर डीएसपी सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। विकास नगर की घटना है। थाना हमारा सेक्टर 29 में ये पड़ता है। वहाँ एक नौजवान लड़के ने सुसाइड किया है और उसने सोशल मीडिया पर ही लिखा है कि भाई वो कोई ऑनलाइन गेम खेलता था, उसमें उसको पैसा आना था काफ़ी, और वो पैसा नहीं आया और उसी से तंग आके उसने सुसाइड कर रहा हूँ, इस तरह का उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो उसकी घरवाली ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, तो उस आधार पर उसकी कार्रवाई कर रहे हैं और पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी बन रहा है। लगभग कितना पैसा था जो आना था या गिफ्ट? अमाउंट नहीं लिखा उसने, भारी संख्या में लिखा है, लेकिन अमाउंट कोई क्लियर नहीं है कि कितना अमाउंट है। तो कर्जा बताया कि मेरे को कर्जा भी हो गया था। हाँ देखिए, वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है, उसके घरवाले ने बताया कि इसके ऊपर कर्जा भी हो गया। तो आप बताते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन गेम की शुरुआत की थी, पहले उसको थोड़ा सा जीतने का लालच दिया गया, उसके बाद वो हारता चला गया। देखिए, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है जो ये ऑनलाइन गेम वाले होते हैं। पीछे इस तरह की एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जो चीटिंग करते हैं वो पहले झांसा ही देते हैं जिताने का, और उसके बाद फिर बंदा हारता चला जाता है। तो ये ठीक व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी को सतर्क रहना चाहिए, अपने पैसे को खुद बचा कर रखना। सर, ऑनलाइन गेमिंग के काफी मामले सामने आ रहे हैं, जब ऑनलाइन गेम लोगों का घर बर्बाद करे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैंने बताया कि आदमी को खुद सतर्क रहना पड़ेगा। कोई नहीं किसी के पास बैठ के सतर्क रखेगा। खुद सतर्क रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने पैसे की सुरक्षा कर पाएंगे। तो खुद हर आदमी को जागरूक रहना चाहिए, और विशेषकर जो नादान बच्चे ऐसा काम करते हैं उसके पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। अपने बच्चे से सारी बातें शेयर करें, उसको बताएं कि क्या क्या सोसाइटी में फ्रॉड चले हुए हैं, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मोबाइल पर खास तौर पर सर ये ऑनलाइन गेमिंग का काम चल रहा है। हाँ, मोबाइल के माध्यम से ही आजकल मैक्सिमम इस तरह के जो क्राइम हैं मोबाइल के माध्यम से ही होते हैं। पीछे इस तरह की एफआईआर भी हमने मालटाउन में की, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी था। तो कोई कंप्लेंट आती है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। वहीं मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पत्नी ने बताया है कि अक्षय पर अमीर बनने की धुन सवार थी, इसलिए वो मोबाइल फोन पर लगा रहता था। अक्षय अक्सर अपने फोन पर गेम खेलता रहता था, जो धीरे धीरे उसकी लत में तब्दील हो गई। परिजनों के अनुसार अक्षय ने गेम की शुरुआत बहुत छोटे दाव से की थी। शुरुआत में कुछ छोटी जीत से उसे उत्साहित किया और उसे लगा कि इसके जरिए आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसका काफी ज्यादा इसमें नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने ये बड़ा कदम उठा लिया। नाम करमवीर सिंह सर, मेरा गांव पलाना है और यहाँ मेरा भांजा अक्षय रहता था 2-3 साल से। तो उसने रात कोई आपस की रंजिश होगी उनके घर में, मुझे तो पूरा भी नहीं पता कि भी उनका मैटर क्या था। तो उसने फांसी लगा ली रात में, तो हमें भी पता लगा, तो हम भी किसी वजह से आए हैं यहाँ पे। किसके साथ थी रंजिश? मैटर ये नहीं पता जी मेरा किसका उनका आपस में क्या था क्या नहीं था, इतना तो मेरे को पता ही नहीं है जी। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ही हमारे पास से आए हुए थे गांव से। वो लव मैरिज कर रखी? हाँ, लव मैरिज उसने कर रखी थी गाँव की लड़की से ही। तो फिर उसी कारण वो बाहर थे,
गांव की लड़की थी। गांव की लड़की थी सर, तो इसलिए मैं तो उससे दूर ही था तकरीबन। मैं एक्चुअल में सही बताऊं आपको, मेन चीज़ों से थोड़ा दूरी था। जी। बस ये है कि भाई अभी एक्सपायर हो गया, आना पड़ा, मजबूरी है हमारी भी। पर ये बता रहे कि वही ऑनलाइन गेम खेलता था, कर्ज भाई ज़्यादा। देखो मुझे नहीं पता इस चीज़ का, खेलता था ना खेलता था इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। जी। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। अब मैं बोलूँ भी कैसे जब मुझे पता ही नहीं है तो। नहीं तो शक किया जो नहीं, गाँव शक के लोग- दायरे में नहीं, गांव में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि भी गांव का जिनकी लोग लड़की- नहीं, उनको तो कैसे कहीं हम जो कभी देखा नहीं, रात की कुंडी दरवाजे कुंडी लगा रखी थी उसने, तो कुंडी लगाने के बाद और नीचे मकान मालिक रहता, ऊपर वो रहते थे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था भाई कहाँ रहना, मेरा कोई लेन देन था उससे, ठीक है ना। किस चीज़ से फंदा लगाया है? तो पंखे से लगाया उन्हें तल डाल के, तो पंखे से फंदा पत्नी लगाया। कहाँ थी उस समय? पत्नी उसकी काम पे गई हुई थी, जो मकान मालिक बोल रहे हैं। देखो मैं तो सुबह आया हूँ, मैं रात में भी नहीं आया था, सुबह आया हूँ उम्र मैं। कितनी हो गई थी? उम्र 22 साल थी सर कहाँ उसकी। का रहने वाला था? गांव पलाना का भाणजा था वो, वैसे तो रहने वाले कैथल के थे वो, कुड़लैंड का। नहीं कैथल के रहने वाले थे। हाँ, वो भाणजा था, हमारे पास ही जाम में पड़े थे। बाकी उसने ये लास्ट में गलत काम कर दिया था पड़ोस में भी, तो लड़की को लेकर फरार हो गया था। तो देखो उनकी भी इज्जत है जिनकी लड़की है, जी। हैं? तो आप लोगों को क्या शक है? क्या हाँ जी। कार्रवाई, क्या शक है आप लोगों को? शक तो कुछ नहीं सके, देखो हम जब कोई है नहीं, अंदर का कुंडा लगा रखा है उसने, तो दरवाज़ा कोई फांसी लगाएगा तो उसको दरवाज़ा थोड़ा बंद करेगा ना अंदर का, ये बात। कोई कार्रवाई चाहते सर? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं चाहते सर, हम तो बस ये है कि पोस्टमार्टम में संस्कार कर दें, और कार्रवाई क्या चाहें, किस हमने कोई देखा ही नहीं तो हम कार्रवाई किस पे करेंगे जब हमारे पास रहता ही नहीं था। देखो इस चीज़ के बारे में सर हमने इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ कह रहे कि हाँ खेलता था, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है सर। लेकिन कई दिनों से बाहर रह रहा था, 2-2.5 साल से, इसलिए नहीं पता हमने इतना ज़्यादा। हाँ, जी। देखो सर खेलता है, लेकिन उस चीज़ का क्या पता सर कि वो कर्जा था या ना था, उस चीज़ का तो कुछ कह नहीं सकते ना इस चीज़ के बारे में। वो तो उसे नहीं पता क्यों किस वजह की। हाँ पहले खेल रहे हैं, मतलब अब तो उसके बारे में पता नहीं है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।